फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो बदलाव आएगा, क्योंकि इन्होंने माननीय योगी जी ने, हमारे बाबा जी ने सिर्फ गुंडागर्दी कराई है पुलिस से, और एक नारा इन्होंने दिया है भाजपा वालों ने, हिंदू परेशान है, हिंदू खतरे में है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दूं कि ये मुजफ्फरनगर जनपद वही जनपद है जहां 2013 का दंगा हुआ था, और उस दंगे के बाद मुजफ्फरनगर के अंदर जो भी चुनाव हुए हैं, उसमें चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो या फिर उपचुनाव, उन सभी में एक तरफा बीजेपी का परचम यहाँ पर लहराया है। 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर सभी 6 की 6 सीटों पर जीत हासिल करके एक इतिहास बनाया था। लेकिन इस बार 2022 का चुनाव है, और इस 2022 के चुनाव में आखिर ये यूपी होगा किसका, उसी को जानने के लिए हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर जनपद के इस तुलसी पार्क में। ये तुलसी पार्क वही पार्क है जहाँ पर बीच बाज़ार में गोल मार्केट है, और गोल मार्केट में ये स्थित है। चारों तरफ यहाँ व्यापारी हैं, व्यापारी कुछ लोग हमारे पास साथ में आज यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर इस बार 2022 के चुनाव में किसका यूपी होगा, किसका यूपी में चाहते हैं और क्या समस्याएं लेकर के आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है। प्रमोद जी, सिर्फ मैं इतना पूछूँ, इस बार आपको क्या लगता है यूपी किसका होगा, अपने मन की बात? मेरे मन की बात यह है, अब जो एक हिंदू मुस्लिम टेरर है उसे ना करा तो कुछ नहीं होने का। भय भूख भ्रष्टाचार पर ये बिल्कुल कामयाब नहीं है। बाज़ारों में आदमी नहीं है। एक आदमी सुबह ही मुझे बोला भाई रैली में चलना। भाई रैली में क्या करूँ? अजी वहाँ मोदी जी की रैली, बस मोदी जी की रैली 18 आदमियों की, तो वहाँ ज़मीन में तो वो काट दिया, कहीं और भी तो कर सके तो फसल वो खाने को मिलती। पेड़ काट के शीशम के उसमें पड़े। बाज़ारों में काम नहीं है। नुका जी अब चैन नहीं छीन रही, बस यो इसी बात से कहूँ, बस चैन तो जब छीनेगी जब रही हो। चैन तो बेच बेच के स्कूलों में दे दी लोगों ने। कोरोना काल में 2 साल हो गए, एक भी स्कूल में फीस माफ़ हुई क्या किसी बच्चे की? सबकी बराबर ले रहे। बताओ जी, आपका क्या नाम है? सुनील राजदेव। राजेश जी, क्या लगता है आपको इस बार किसका यूपी होगा, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? यूपी तो देखो जी जो है योगी जी का ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है काम ऐसे किए हैं जिसको देखकर जो है हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार जो है किसी और की आएगी। क्यों, आखिर क्यों ऐसा लगता है आपको? सबसे पहले तो इन्होंने जो है भयमुक्त जो है ये समाज करा है। बाकी देखो जी, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं खड़ी हो सकती। कोई ये सोचे कि भाई जो है हम इधर से निकल के हमारे पीछे पुलिस खड़ी हो जाएगी और हमारा कर लेगी। इसमें इंसान को खुद भी सुरक्षा करनी पड़ती है। आज रात को आदमी घर से बाहर निकलता है घूमने फिरने। गांव का व्यक्ति जब बाहर से आता है रात को, आज 8 बजे 9 बजे अपने गांव में आराम से चला जाता है। खेत पे काम करना होता है, वहाँ पे भी काम करने के लिए चला जाता है। लड़कियाँ स्कूल जाने के टाइम पे अपने स्कूल पर टाइम पे जाती हैं, पहले नहीं जा पाती थी। ये सब चीज़ें भी इस इलेक्शन में सब लोगों को दिख रही हैं। जी, आपका क्या नाम है? अमित कुमार। अमित जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे, क्या समस्याएं होंगी? समस्याएं तो यही हैं कि भाई आज के समय में हर लोग व्यक्ति बेरोजगार चल रहा है। काम बिल्कुल नहीं रहा किसी के पास भी, और काम करे भी तो क्या, जब हमारे पास ग्राहक ही नहीं है, कोई हमारे पास कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो हम काम किसका क्या कर, खाली बैठ के चले जाते हैं शाम तक। यही काम है। हमें तो वो सरकार चाहिए जो निष्पक्ष काम करे और हमें रोजगार दे, हमारा व्यापार बढ़े। क्या नाम है आपका? जनार्दन विश्वकर्मा जी। जनार्दन जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार होगी, किसका यूपी होगा? सरकार तो गठबंधन की होगी, क्योंकि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो आपस में यहाँ मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाता हो। क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमान का चेहरा दिखाकर हिंदू को वोट ले लेते हैं, करना इन्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि योगी जी ने कहा था 2 लाख करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, आजकल कोई रोज़गार नहीं मिला। जो बेरोज़गार घूम रहे हैं वे बेचारे सारे, हर व्यापारी परेशान, रोज़गार परेशान, हर चीज़ परेशान है। इसलिए गठबंधन की सरकार अब के 2022 में आ रही है। जी, क्या नाम है सर? हितेश कर। जी, क्या लगता है आपको, क्या समस्याएं हैं इस बार? समस्या है जी, बेरोजगार हो रहे लोग बाग बहुत ज़्यादा। अब हमारी दुकान है जैसे कोरोना में बंद रही, बताओ बिजली के बिल कौन से माफ़ हो गया, और इनकम टैक्स कौन सा माफ़ हो गया। रही स्कूल लोग भी, जैसे भाई साहब ने कहा, कहने के 3 महीने में 3 महीने की 10 हज़ार रुपये फीस है, कहाँ से दें बताओ। कहने सुनने की चैन छिज जाएगी, सिर्फ इन पर यू आवे है। हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा उठा रखा, हिंदू है और मुसलमान है सिर्फ, और कुछ नहीं। नहीं तो यो जो जैसा भाई साहब ने कहा, कहने लगे यो सद्भावना के नाम से शहर जाना जावे, वही सद्भावना पैदा करे ना। हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करी जा? बताओ, आज तक मुसलमान रहता भी नहीं आएगा या हिंदू रहता भी नहीं आएगा? किसका एक दूसरे के बिना काम रुक रहा? बताओ, एक दूसरे रहेंगे भी तो काम चलेगा। जी, क्या नाम? शलभ गुप्ता एडवोकेट। गुप्ता जी, किसका यूपी लग रहा है इस बार? देखिए, यूपी अब की बार मुझे तो जो लग रहा है गठबंधन की सरकार में अखिलेश यादव जी की सरकार बनती दिख रही है। अखिलेश यादव जी की सरकार बनती दिख रही है। कारण ये है कि अब की बार अगर आप देखें कितना ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है।
आप देखें संजीव यादव हत्याकांड हो, वैश्य समाज के मनोज गुप्ता जिसे पुलिस ने पीट कर मार दिया गया। इसके अलावा धांधलेबाजी देखें, अभी बिजनौर का मैं पीछे एक बार पढ़ रहा था, बिजनौर में विधायक जी गए सड़क का शिलान्यास करने, सड़क के शिलान्यास जो करा, नारियल तो फूटा नहीं परंतु सड़क फूट गई। जैसे हमारे एक भाई वक्ता कह रहे थे, भी मेरे भी बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, परंतु कोई स्कूल की एक फीस माफ नहीं हुई। मैं अधिवक्ता हूँ, पूरे लगभग 8 महीने कोरोना में हमारी जो है कचहरी बंद रही, परंतु किसी ने, हमने लगभग डेमोन्स्ट्रेशन भी करा, एक जागरूक अभिभावक मंच है उसने भी करा, परंतु किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको सबसे बड़ी बात, महंगाई की मार। एक तो हमारी आमदनी कम, ऊपर से महंगाई ज़्यादा, तीसरी बेरोजगारी और बढ़ती गुंडागर्दी। कहाँ जाएगा आम आदमी? अखिलेश यादव जो आ रहे हैं, उन्होंने एक सबसे पहले जनता के लिए काम करा। मैं कल ही देख रहा था, सोशल मीडिया पर आ रहा था कि 300 यूनिट बिजली की फ्री कर दी जाएंगी, और उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को सबसे पहली मीटिंग में नौकरी देंगे। भाई साहब ने भी कहा, मैं सुन रहा था, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जा नहीं पाती। मेरी भी बच्ची है, वो भी स्कूल जाती है, मेरी बीवी भी है, मैं भी घरस्तार आदमी हूँ, मेरी बीवी गई, आज तो कोई ऐसी घटना नहीं। हिंदू मुस्लिम से निकलकर अब की बार मुजफ्फरनगर की जनता अब की बार विकास की ओर देख रही है, और विकास का चेहरा उन अखिलेश यादव में दिख रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल मित्तल है। मित्तल जी, क्या इस बार समस्याएं और क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं चुनाव में? समस्याएं तो हर आदमी के साथ हैं और कभी ख़त्म नहीं होने की, लेकिन मैं जिस एक वर्ग का नेतृत्व करता हूं वो है व्यापारी वर्ग, और व्यापारी वर्ग में 36 कौम है और वो व्यापारी के नाम से जानी जाती है। अगर वो उसमें किसी की भी समस्या है, कौम से कोई मतलब नहीं है। अगर समस्या है, अभी कपड़े पे जो GST है 5 का 12 होने जा रहा था, जूते पे 5 का 12 होने जा रहा था, उसका विरोध किया। अगर हम लोग उसका विरोध ना करते तो वो जुगे तू रह जाता। अगर सरकार, भले ही सरकार में हो, अगर सरकार व्यापारी के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य कर रही तो हम उसका विरोध भी करने के लिए तैयार हैं, व्यापारी के लिए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। नदीम जी, आपको क्या लग रहा है किसका यूपी इस बार डिसाइड? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो बदलाव आएगा, क्योंकि इन्होंने, माननीय योगी जी ने, हमारे बाबा जी ने सिर्फ गुंडागर्दी कराई है पुलिस से, और एक नारा इन्होंने दिया है भाजपा वालों ने, हिंदू परेशान है, हिंदू खतरे में है। और जो हिंदू खतरे में है तो हमें पता चलेगा जब आपने पुलिस जैन पे छापेमारी करी, वो भी हिंदू है। हिंदू वाकई खतरे में है भाजपा में, समाजवादी या कांग्रेस में हिंदू खतरे में नहीं था। इसलिए इनका लफ्ज़ है कि हिंदू खतरे में। ये सरकार बदलनी चाहिए, अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश यादव नौजवान है, पहले भी विकास किया है, अब भी विकास करेंगे। अब तक इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ऊपर तो नरेंद्र मोदी जी बने रहे, क्योंकि हमारे सब प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश को कभी नहीं मिलने गए। धन्यवाद। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशांक त्यागी। त्यागी जी, मैं पूछना चाहूँगा, इस बार यूपी किसकी लग रही है, किसकी होगी? इस बार हर कोई परेशान है, स्टूडेंट से लेकर रोज़गार के लिए युवा और व्यापारी। व्यापारी बढ़ते टैक्सेस से परेशान है, युवक रोज़गार के लिए परेशान है, और जो अभी युवा पढ़ रहा है वो शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा का भी कोई वो नहीं है। इनके खेल कूद, हरियाणा हमसे आगे निकल गया है। क्यों निकल गया है? वहाँ छोटा देश है, ज़्यादा समृद्धि है, इसलिए वो विकसित हो रहा है। यहाँ भी खेल कूद, यहाँ युवाओं के ऊपर आए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ युवाओं को कुर्सी भरवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाया जा रहा है, और व्यापारी जो परेशान है हमारे यहाँ के, वो टैक्सेस से परेशान है, उसका प्रेशर पूरा आम जनता पे पड़ रहा है। और आम जनता महंगाई से इतनी परेशान है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क इस बार आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। जी, आपका क्या नाम है? विक्की चावला। चावला जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे, क्या समस्याएं हैं इस बार, क्या दिखाई दे रहा है? देखो भाई, मैं भी व्यापारी हूँ। व्यापारी के लिए कुछ नहीं किया है सरकार ने। मान लो व्यापारी से वोट मांगने तो आते हैं, कोरोना में कौन सा सरकार ने कुछ दे दिया है उन्हें? इस वजह से हमें लग रहा है इस बार सरकार चेंज होगी। ऊपर मोदी जी ठीक है, नीचे चेंज होनी चाहिए। मार जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर इसार अलवी है। किसका यूपी होगा इस बार? यूपी अखिलेश का होगा, गठबंधन का होगा। वजह क्यों होगी? वजह यह है कि जब हमारे अखिलेश यादव CM थे, उन्होंने इतने काम करवाए, चाहे 100 डायल हो, चाहे आपकी एम्बुलेंस हो, और लगा के चाहे आपका हाईवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, ये सब बना है। लेकिन ये जो हमारे बाबा जी आए हैं, जब से उद्घाटन काम हमारा श्रेय अपना आप लेना चाह रहे हैं। काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने, तो हम चाहते हैं कि यूपी में उनकी सरकार बने। अभी पास के एरिया में हमारे बाबा जी आ रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं, उनके पास भीड़ जुटाने के लिए आदमी नहीं। उन्होंने सेक्रेटरी और प्रधानों की ड्यूटी लगा दी कि भर के लाओ 2-2 बसें। तीसरा मामला ये है कि ये जो चल रहा है ऑक्सीजन वाला मामला था,
उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, जबकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैंने देखा लोगों को लाइन में लगते हुए मरते हुए ऑक्सीजन की कमी से। ये एक नहीं, कोई परिवार में ऐसा नहीं है जिसने अपना भाई ना खोया हो, चाचा ना खोया, ताऊ ना खोया, परिवार में से एक ना एक आदमी मरा है ऑक्सीजन की कमी से। भ्रष्ट इनके लोग हैं। इनके जो सांसद विधायक हैं जो नारा देते थे बहू बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, सबसे पहले आज के दौर में यही औरतों का चीरहरण कर रहे हैं। लड़कियों की अस्मत पर नज़र इन्होंने खुद बनाई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार भाटा है, मैं नई मंडी से आया हूँ। विजय कुमार जी, मैं ये जानना चाहूँगा इस बार यूपी किसका होगा? यूपी इस बार अखिलेश यादव जी का होगा। क्यों, आगे क्यों? क्योंकि ये किसी भी पार्टी के, किसी भी भाजपा किसी अधिकारी ने कोई कार्य नहीं किया मुजफ्फरनगर में। आप बता दीजिएगा कौन सा। इस कदर बाज़ारों की हालत है कि लोग व्यापारी बिल्कुल खाली पड़े हैं, बैठे हैं, बस कोई काम धंधा किसी तरह का नहीं है। यही लोग बोलते रहते हैं कि काम बहुत है, योगी ने बहुत काम किया है। बताइए आप मुजफ्फरनगर में कौन सा कार्य किया होगा? कोई कार्य नहीं। मुद्दे इस बार क्या होंगे, क्या समस्याएं होंगी? मुद्दे यही हैं, व्यापार का मेन तो मुद्दा व्यापार का है। व्यापार कुछ हल्का हो कि इन्होंने तो बहुत बुरी हालत कर रखी है व्यापार की, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। व्यापार एक पैसे का व्यापार नहीं है। मंडी तो बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई है। कई दफ़े कहा है कि भाई कोई व्यवस्था बनाए, कुछ व्यवस्था नहीं है व्यापार की। तो देखा आपने, यहाँ के व्यापारी कुछ लोग हमारे साथ थे, लेकिन अधिकतर हमें यहाँ देखने को मिला है तो बीजेपी सरकार के विरोधी लोग हमें यहाँ मिले हैं। 2022 में क्या होगा, किसकी सरकार होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जनपद मुजफ्फरनगर में खासा नाराज़गी बीजेपी के प्रति यहाँ के लोगों की दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, यूपी तक।